यूपी का उपचुनाव वोटिंग से पहले ही हो गया फिक्स। अधिकारियों ने ले ली हराने की सुपारी, इन नेताओं ने कर ली शपथ की तैयारी। नतीजों से पहले ही सिल गए नए कुर्ते, जमा हो गए आधार कार्ड, राशन कार्ड भी अटके। जोर से बोले चंद्रशेखर, कोई न भटके। भरे मंच से ही अपने नेताओं पर फायर हुआ अखिलेश। चंद्रशेखर ने खुलेआम पकड़ ली चोरी। योगी के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन की तैयारी। क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव पहले ही फिक्स कर दिया गया है? क्या नतीजों से पहले ही विजेता का नाम तय हो गया है? भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब लड़ने से पहले ही उम्मीदवार हार मानकर बैठने लगे। इससे पहले न कभी ऐसा हुआ और न ही शायद कभी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नाक का सवाल है। दिल्ली का दबाव है कि हर हाल में प्रदर्शन सुधारना चाहिए, इसलिए सीएम योगी किसी भी हाल में ढील देना नहीं चाहते। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक बहुत बड़ा आरोप सीएम योगी पर लगा चुके हैं। सत्ता पक्ष पर हमेशा उपचुनाव में प्रशासन पर दबाव का आरोप तो लगता है, लेकिन अधिकारियों ने ही बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी ली है। ये आरोप पहली बार ही लगे होंगे। कुंदरकी में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रशासन लोगों से उनके आधार कार्ड ले रहा है। राशन डीलर से लेकर प्रधान तक पर दबाव है कि हमको ही वोट मिलने चाहिए। ऐसी शिकायतों को जांचने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद एक गांव में पहुंच गए और वहां पुलिस के पास से उन्हें वोटर लिस्ट मिली। जब पुलिस ने उन्होंने पूछा कि आपके किस काम की है ये, तो उनसे जवाब तक नहीं दिया गया। पुलिस का इससे क्या मतलब है? पुलिस का काम कब से हो गया? नहीं है, नहीं तो इसका तो हमको यूज ही नहीं ले रहे। तो कहाँ ले घूम रहे हो? वीडियो बन रही है। ऐसे लड़ाओगे चुनाव? अरे तो चुनाव तो निष्पक्ष दिख तो रहा है। हमने इसका क्या मतलब है? इधर क्यों घूम रहे हो? पुलिस ने अगर किसी भी सिंगल व्यक्ति आप बता दो जिससे ये कहा हो कि आपको। फिर अखिलेश यादव ने भी भरे मंच से कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने मंच पर बैठे अपने नेताओं को धमकाते हुए कहा कि अगर आप में से कोई डरा तो उसको कभी टिकट नहीं मिलेगा। कोई घबरा तो नहीं रहा यहाँ पर? मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं? मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। तो कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठ-गांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता भी पुलिस से डर रहे हैं और उनकी खबर अखिलेश यादव तक पहुंच रही है? हालांकि कुंदरकी के ये लोग मानते हैं कि जितनी पुलिस इस बार दिखाई दे रही है उतनी हमने किसी चुनाव में नहीं देखी। कुंदरकी के ही गाँव में जब हमारी टीम ने आम लोगों से बात की तो उन्होंने भी दबी जुबान में माना कि प्रशासन का दबाव है। देखो, सत्ता में सरकार है एक तो, और दूसरी बात इन्होंने जो है ना पार्टी बंदी करवा दी। पहले जो विधायक थे उन्होंने गांव-गांव पार्टी बंदी करवा दी, इसलिए मुस्लिम वोट आपका रामवीर सिंह को। अच्छा, एक रोड है आपका कुंदरकी से रिगलपुर वाला, हाँ, वो बड़ा खराब है साहब, बड़ी दिखाई दे रहा है। क्यों वो क्यों नहीं पड़ा है? उसे तो एक जमाने से देख रहा हूँ वो पड़ा नहीं है। क्या अगर उसे रोटी खा के अगर आदमी जाएगा तो पल्ली तरफ भूख लगने लगी जाके। उत्तर प्रदेश की कुल 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उसका भी समय बदल दिया गया है। ये शायद पहली बार ही होगा कि किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए उपचुनाव इतना बड़ा नाक का सवाल बन गया। नाक का सवाल तो ये चुनाव मायावती के लिए भी बन गया है, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई उपचुनाव यूपी में लड़ने का फैसला किया। लेकिन जनता कह रही है कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ रही हैं।